आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। राजस्व विभाग में अब आपको बता दें कि राजस्व मंत्री जो हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने एक नया निर्देश जारी किया है और सरकारी जमीन को लेकर नया निर्देश जारी किया है। इस सब संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी उज़मा है, बहुत बहुत स्वागत है उज़मा आपका। शुक्रिया। उज़मा, क्या कहिएगा, सरकारी जमीन को लेके डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने एक नया निर्देश जारी किया है, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, अगर हम सिर्फ कागज पर नहीं, हम बल्कि इस बात पर बात करें कि जमीन पर जो ये फैसला है वो अगर ईमानदारी से लागू होता है तो इसका जो है स्वागत करना चाहिए, सरकार को भी करना चाहिए। अब बिहार में जो है लंबे समय से जो जमाबंदी है, सरकारी जमीन पर कब्जा है और दाखिल खारिज में जो गड़बड़ी है, ये शिकायतें हमेशा से आती रही है, ये बात आप भी जान रही हैं। और कई बार जो है सरकारी जमीन भी जो है निजी लोगों के नाम जो है वो चढ़ जाती है, गलती से ही सही, पर वर्षों तक जो है ये मुकदमा चलता रहता है सरकार में। अब मतलब सरकार इसी को लेकर के सरकार जो है अब ये निर्देश दिया है। अब बिहार में पहली बार भूमि पोर्टल पर जो है उपलब्ध सरकारी जमीन के जो रिकॉर्ड का जो है वो मिलान किया जाएगा और इससे गलत तरीके से जो भी जमाबंदी बनने की जो है संभावना है वो कम होगी, अच्छी बात है। और सरकारी जमीन की जो सुरक्षा है वो भी मजबूत होगी, ये जनता के हित में है। और क्योंकि सरकारी जमीन जो है आखिरकार वो जनता की संपत्ति है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और भी अजरा कि अगर वर्षों से ये सारी चीजें जो है ये गड़बड़ियां चल रही थी तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार इस चीज का जवाब दे। विभागीय समीक्षा खुद मतलब सरकार जो है इस बात को खुद मान रही है कि अंचल में मतलब जांच नहीं हो रही थी, तो ऐसे में ये नया आदेश जारी कर दिया गया है तो वो काफी नहीं लग रहा है मुझे। अधिकारियों की लापरवाही है, सरकारी जमीन पर जो गलत जमाबंदी हुई है उसके खिलाफ भी जो है सख्त कार्रवाई यहाँ पे सरकार को करनी चाहिए और जवाबदेही यहाँ पे सरकार को जो है वो मतलब देनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। और जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है कि भ्रष्टाचार पे रोक लगे, रिकॉर्ड पारदर्शी हो और किसी भी गरीब या आम नागरिक हो उसके जमीन को लेकर उन लोगों को जो है दफ्तर ना भटकना पड़े। इसलिए ये फैसला एक अच्छी चीज है, लेकिन इसकी जो है सफलता निगरानी और जो ईमानदारी है इसके क्रियान्वयन पर जो है वो उस पर निर्भर करती है। अच्छा, सवाल ये भी है उज़मा कि जिलाधिकारियों को 10 जो एकड़ तक की सरकारी जमीन हस्तांतरण की शक्तियां देने का फैसला कितना सही है? देखिए अजरा, मेरे हिसाब से जो मेरे अनुसार मतलब इस फैसले के दो पहलू हैं, ठीक है। पहला है कि वो सकारात्मक पक्ष यह भी है कि पहले छोटी छोटी जितनी भी परियोजनाओं के लिए जो जमीन हस्तांतरण में महीनों और कई बार वर्षों लग जाते थे, जैसे कि सड़क, स्कूल, अस्पताल, पेयजल और अन्य जितने भी जनहित की जो योजनाएं हैं वो फाइलों में ही फंसे रह जाते थे सरकार के। लेकिन अब जो जिलाधिकारी को जो 10 एकड़ का जो जमीन दिया गया है उसका अधिकार मिलने से मतलब निर्णय लेने में तेजी आएगा, अच्छी बात है। लेकिन विकास कार्य में गति आ सकती है, मतलब इस पर थोड़ा डाउट है। सरकार का यह भी तर्क है कि मुख्यमंत्री की जो समृद्धि यात्रा हुई थी उस समय यह समस्याएं उठी थी अजरा कि जमीन उपलब्ध नहीं कराने से देरी होने की वजह से जो है विकास का जो है रुक जाता है, इसीलिए जो अधिकारी हैं उसका जो केंद्रीकरण है वो किया गया। ये सोच अच्छी है, लेकिन दूसरी तरफ चिंता का बात यह भी है कि बिहार में जमीन से जुड़े जितने भी विवाद हैं, भ्रष्टाचार है, पहले ये बड़ा मुद्दा है, इनको सॉल्व करे सरकार। जब किसी अधिकारी को अधिक अधिकार दिया जाता है कि पारदर्शिता और निगरानी भी उतनी ही मजबूती से वो लोग बनाए। अगर निगरानी ही कमजोर रही तो जमीन जो हस्तांतरण जो है वो पक्षपात में गड़बड़ी वो आशंका है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि अधिकार बढ़ाने के साथ साथ जो है जनता को भी जानकारी यहाँ पे अजरा वो बात मिलनी चाहिए, किस परियोजना के लिए कितनी जमीन जो है सरकार जो है हस्तांतरित की हुई है, किस विभाग को मिली है और उसका क्या मतलब उपयोग हो रहा है, ये जनता को जानना है। यहाँ पर पारदर्शिता होना चाहिए, तभी तो जनता का भरोसा बनेगा सरकार पर। अच्छा, तो क्या ये फैसले से क्या भ्रष्टाचार रोक पाएगी सरकार? हाँ, ये कहना बहुत मुश्किल है। मैं सिर्फ मतलब आदेश जारी करने से मैं भ्रष्टाचार खत्म होगा इस पर कोई गारंटी नहीं है। भ्रष्टाचार मतलब तब कम होता है ना जब नियमों का जो है पालन होता है, जिम्मेदारी तय होती है, कार्रवाई का जो है वो डर ना हो, मतलब डर हो। सरकार ने मतलब अच्छा कदम उठाया यहाँ पे कि अब दाखिल खारिज से पहले जो है सरकारी जमीन की मतलब जांच होना अनिवार्य है। लेकिन अगर वही अधिकारी जांच करेंगे और जिन पर पहले लापरवाही के आरोप लग चुके हैं तो जनता तो सवाल ये बात जरूर पूछेगी ना कि जरूरत इस बात की है कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी बने, यहाँ पे है। लेकिन रिकॉर्ड जनता के लिए आसानी से उपलब्ध हो, ये चीज भी जनता चाहेगी। मतलब जो शिकायत लेकर के आए हैं उनका समाधान तुरंत हो, दोषी जो अधिकारी हैं उनको सजा मिले, तभी तो लोगों को लगेगा कि हाँ सरकार सिर्फ घोषणा ही नहीं कर रही है बल्कि जो है सरकार इन सारी चीजों पे जो है वो सुधार भी कर रही है, तभी तो लोगों का भरोसा बनेगा सरकार के ऊपर। अच्छा, जनता के नजरिए से सबसे बड़ा मुद्दा क्या है?
देखिए, जनता का सबसे बड़ा मुद्दा है कि न्याय और पारदर्शिता जो है। आम आदमी क्या चाहता है कि उसकी जो जमीन है वो सुरक्षित रहे, सरकारी जमीन पर जो अवैध कब्जा ना हो, और उसे मतलब छोटे छोटे जो है कामों के लिए जो रिश्वत या फिर सिफारिश का वो जो है सहारा लेना पड़ता है वो लेना ना पड़े। और सरकार अगर गलत जमाबंदी रोकने में सफल होती है तो सरकारी जमीन की जो जितनी भी सुरक्षित सुनिश्चित करती है सरकार, और विकास परियोजनाओं के लिए जो जमीन उपलब्ध कराने की जो प्रक्रिया वहां पे तेज कर रही है, तो इसका फायदा सीधा जो है वो जनता को ही मिलेगा, किसी और को तो नहीं मिलेगा। लेकिन जनता यह भी जानना चाहती है कि जो लोग और जो अधिकारी पहले ही गड़बड़ियों के जिम्मेदार हैं, उनका जवाबदेही कौन तय करेगा। सिर्फ नए नियम बना देना काफी नहीं होता, पुराने घोटाले और गलतियों पर भी जो है वहां पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारी जमीन की जो सुरक्षा है, फर्जी जमाबंदी रोकने का जो फैसला है वो सही है, मैं इसका सराहना करती हूँ। लेकिन मतलब साथ ही यहाँ पे जो विकास योजनाओं की जो गति देने के लिए जिला अधिकारियों को जो अधिक अधिकार देने के भी जो एक सकारात्मक पहल की गई है, ये भी अच्छी चीज है। लेकिन किसी भी नीति की जो असली परीक्षा है उसके क्रियान्वयन में होती है। सरकार को सिर्फ आदेश जारी करने तक ही यहाँ पर सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि जो यहाँ पे पारदर्शिता है, जवाबदेही है और भ्रष्टाचार जो है उस पर सख्त कार्रवाई भी सरकार को करनी चाहिए। जनता विकास चाहती है और जनता जो है ईमानदार व्यवस्था चाहती है, इसलिए सरकार की अच्छी पहल का जो है वो स्वागत यहाँ पे होना चाहिए, जनता को भी करना चाहिए। उसके मतलब प्रभावी जो है निष्पक्ष उसका हर चीज़ का जाँच भी हो, इस पर सरकार को नज़र भी रखना ज़रूरी है। जनता यही चाहती है कि सब कुछ में जो है पारदर्शिता है, सब कुछ अच्छे से चलता रहे। चलिए उस्मा, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और देखिए, आप बता दें कि जिस तरह से दिलीप जायसवाल ने एक नया निर्देश जारी किया है और सरकारी ज़मीन को वो चाहते हैं कि वो सरकारी ज़मीन जो बचा जाए। जिस तरह से लोग क्या करते हैं ना, काफ़ी माफिया लोग, जो भू माफिया लोग, कब्जा करके रहते हैं, तो इसको पारदर्शिता और इसको ट्रांसपेरेंसी करने के लिए इसको इस तरह का निर्देश जारी किया। आप देखिए, आने वाला वक्त ही है कि क्या कुछ है कि सरकारी ज़मीन बच पाएगा लोगों से और क्या क्या नई योजना ला रहे, और जनता भी इससे खुश होगी कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए फिलहाल कहते हैं, देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।